हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 12th का पोएट्री फर्स्ट लेसन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोएट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है आपके इंग्लिश का, और उसी पोएट्री पार्ट का आपका पहला प्रारूप है, यानी पोएट्री का पहला लेसन क्लास 12th का है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ अर्थात प्रसन्नचित्त जीवन का चरित्र क्या होता है। इसके विषय में सर हेनरी वुड्टन ने बताया है अच्छी तरह से कि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जीवन चरित्र कैसा होता है। कंपोज किया गया है सर हेनरी वुड्टन के द्वारा। ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के एक अच्छे या महान विद्वान थे। उन्हीं की यह लिखी हुई पोएट्री है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर का तात्पर्य होता है चरित्र या व्यवहार या आचरण से। ऑफ ए हैप्पी लाइफ मीन्स एक प्रसन्नचित्त जीवन का, यानी एक प्रसन्नचित्त जीवन का चरित्र या व्यवहार कैसा होता है, उसके विषय में उन्होंने इस पोयम के माध्यम से बताया है। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं एक लाइन में, जब आप कॉन्टेक्स्ट के तौर पे लिखेंगे, इसको पढ़ाने के बाद, वर्ड मीनिंग बताने के बाद, पढ़ाने के बाद मैं आपको रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, जिसमें आप जानेंगे भली भांति इन सभी चीज़ों के विषय में। लेकिन शुरुआती तौर पे कह सकते हैं कि इसमें उन्होंने एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन चरित्र की व्याख्या की है। यानी यू कैन से इन वेरी सिंपल वर्ड्स दैट इन दीज लाइन्स सर हेनरी वुड्टन डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। सीधे से शब्दों में कह सकते हैं आप कि इन दीज लाइन्स पोएट सेज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। यानी इन पंक्तियों में, अभी आपको पंक्तियां लिखी मिलेंगी जो है, पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, फिर आपको पंक्तियां भी मिलेंगी। आप अपने बुक पे कंसंट्रेट करके भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। फर्स्ट 2 स्टेंजा ही बताऊंगा, अन्यथा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो 2 स्टेंजा हम लोग पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो पहला आपका है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसमें आपको वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर का तात्पर्य कंडक्ट ट्रेट से होता है, जिसको चरित्र या आचरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका वर्ड है, ये आपकी सिनोनिम्स है, ये आपकी मीनिंग है। ठीक है, फिर जैसे कि पोयम में आपने देखा होगा, पोयम की फर्स्ट पंक्ति है आपकी कि हाउ हैप्पी इज ही बर्नार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैरेक्टर का लिखा गया है, उसके बाद हाउ हैप्पी इज ही बर्नार्ड, यानी वह जन्म और शिक्षा से कैसे प्रसन्नचित है। तो टाट का तात्पर्य यहाँ पढ़ाने से नहीं है, बल्कि शिक्षा से है। हाउ हैप्पी इज ही बर्नार्ड। तो मैंने आपकी टाट की वर्ड मीनिंग लिखी है। फिर उसके बाद दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल। दैट मीन्स वह, सर्थ मीन्स सेवा करता है। वर्ड हमने लिखा है, ये मैं आपको पोएट्री की लाइनें बोल रहा हूँ, आप अपने किताब से देख सकते हैं। दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल, यानी दैट मीन्स वह, वह, सर्थ मीन्स सेवा करता है, सर्थ का तात्पर्य है यानी सेवा करता है। नॉट अनदर्स विल्स मीन्स दूसरे की इच्छा के अनुसार, यानी वह दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। जैसे विल वर्ड है आपका, डिजायर का तात्पर्य इच्छा से है। एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है, वह दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। फिर इसके बाद हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर यानी जिसका कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर का मतलब होता है कवच, जिसको हम आर्मेचर या शील्ड कहते हैं, रक्षक जो होता है। ठीक है, तो आपका आर्मर का तात्पर्य जो है आर्मेचर या शील्ड यानी कवच से होता है।
यानी एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है उसका रक्षक क्या होता है, उसके विषय में तीसरी लाइन में कविता की बताया गया है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी हुज आर्मर मीन्स जिसका कवच, इसकी ईमानदार सोच होती है। फिर उसके बाद आपका एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, नेक्स्ट आगे आपको बताया गया है एंड सिंपल ट्रूथ, साधारण सत्यता या सच्चाई एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्यता या सच्चाई उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। अटमोस्ट का मतलब होता है सर्वोत्तम और स्किल का मतलब होता है कुशलता या योग्यता, ठीक है, तो उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है, इसकी साइनोनिम्स होती है बेस्ट एबिलिटी, ठीक है, और इसकी हिंदी सर्वोत्तम योग्यता हमने लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो था पहला स्टेंजा आपका कि हाउ हैप्पी ही बर्नार्ड दैट सर्व नॉट नर्स विल्स हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अब बात करते हैं दूसरे स्टेंजा की वर्ड मीनिंग की, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, हुज मीन्स जिसके, पैशंस मीन्स होता है मनोवेग यानी मन के वेग, काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है, यहाँ पे मनोवेग के बदले में कह सकते हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये मन के वेग होते हैं, बड़ी तेजी से किसी चीज पर हावी होते हैं, ठीक है। तो पैशंस यानी शॉर्ट डिजायर से तात्पर्य है, यानी मनोवेग से तात्पर्य काम क्रोध लोभ मोह, यहाँ कह सकते हैं आपको काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है, ये चार आपके मनोवेग होते हैं, यानी मन के वेग होते हैं, बड़े तेज हावी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या, यानी हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, हुज मीन्स जिसके, पैशंस मीन्स मनोवेग, नॉट मीन्स नहीं, मास्टर मीन्स मालिक, आर मीन्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगली बारी आती है आपकी नेक्स्ट जो है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर के बाद आपका अगली पंक्ति होती है हुज सोल, यानी कह सकते हैं हुज मीन्स जिसकी, सोल मीन्स आत्मा, स्टिल मीन्स सदैव, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहती, ठीक है। हुज मीन्स जिसकी, सोल मीन्स आत्मा, स्टिल मीन्स सदैव, जैसा स्टिल हमने नीचे लिखा है, स्टिल का तात्पर्य ईवर से है, सदैव से, स्टिल प्रिपेयर्ड मीन्स आप जानते हैं ये तैयार होता है, स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, ठीक है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड का तात्पर्य मुक्त या स्वतंत्र रूप में होता है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह इस संसार में बिल्कुल चिंताओं से मुक्त या स्वतंत्र होता है, अनटाइड में स्वतंत्र होता है, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर यानी पूरी चिंताओं से इस संसार में। आप प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, यानी कह सकते हैं प्रिंसली लव का तात्पर्य होता है ग्रेस ऑफ ए किंग, उसे किसी राजा के अनुग्रह या राजकुमार की कृपा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, या न ही उसको किसी राजा के अनुग्रह की चिंता होती है, और वल्गर ब्रीथ, और न ही जो है वह सामान्य जन की आलोचना की चिंता करता है। अगर एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति है तो वह किसी की बुराई भी नहीं करता है या किसी की आलोचना की भी उसको चिंता नहीं होती है। तो विद्यार्थियों ये थी आपकी टोटल वर्ड मीनिंग। अभी आपको मैं पूरा पोयम लिख करके 2 स्टेंजा का और इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा, उसको फिर बताऊंगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। मैंने आपको पोयम सामने लिखा है 2 स्टेंजा, पहले हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई इंट्रोड्यूस विद द समरी ऑफ द पोयम। You can say in very simple words that in these lines Sir Henry Wotton defines about the real character of a happy life. In the poem he defines about the conduct or trait of a really happy man.
he says that how a man happy from his birth and education, how he protect himself, what is his ability, and etc. And in the next stanza he says about a really happy man that he does not make his master to his passions or sharp desires. He does not afraid of death. He is free from all worries in this world. He does not care for the grace of a king, and he does not also care for the criticism of common people. This is the short summary of your two stanza. ये आपकी दोनों स्टेंजा की समरी थी। मैं धीरे धीरे बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया, आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको क्या दिया हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया दोनों समरी में क्या दिया हुआ है सर हेनरी वुडटन ने। तो पहले स्टेंजा की समरी में दिया हुआ है उन्होंने कि एक वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्नचित होता है या कैसे प्रसन्नचित होता है कि वह दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य या सेवा नहीं करता है। ठीक है, जिसकी कह सकते हैं जिसका कवच, जिसको आर्मर बोला गया है यहाँ पे, यानी जिसकी ईमानदार सोच ही उसकी कवच होती है और जो साधारण छोटे छोटे सत्य बातें बोलता है वही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। ये आपके पहले स्टेंजा का है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। हाउ हैप्पी इज ही बर्न आर टाट। एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन चरित्र को बताते हुए कि कौन व्यक्ति जो है जीवन में प्रसन्नचित्त माना जाता है या कौन प्रसन्नचित्त होता है, उसके वास्तविक प्रसन्नचित्त चरित्र को बताते हुए सर हेनरी वुडटन जी कह रहे हैं कि हाउ मीन्स कैसे या कितना, हैप्पी मीन्स प्रसन्नचित्त, इज मीन्स है, बर्न मीन्स जन्म से, आर या टाट मीन्स शिक्षा से। एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति कैसे जन्म या शिक्षा से प्रसन्नचित्त है। दैट मीन्स वह, सर्व मीन्स सेवा करता है, नॉट मीन्स नहीं, एन अदर्स मीन्स दूसरे की, एपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है काके की में अर्थ लेंगे, यानी दैट मीन्स वह सर्व मीन्स सेवा करता है, नॉट मीन्स नहीं, एन अदर्स मीन्स दूसरे की, विल मीन्स इच्छा के अनुसार, वह दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बात कह रहे हैं। हुज मीन्स जिसका, आर्मर मीन्स कवच, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसकी, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, थॉट मीन्स सोच, यानी जिसकी ईमानदार सोच ही उसकी कवच है। जो ईमानदारी की सोच वह रखता है अपने पास, वही ईमानदारी की सोच उसकी रक्षा करती है। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि हुज मीन्स जिसका, आर्मर मीन्स कवच, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसकी, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, थॉट मीन्स सोच, यानी ईमानदार सोच ही जिसकी कवच है, इसकी रक्षा करती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। एंड और सिंपल मीन्स साधारण, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, हिज मीन्स उसकी, अटमोस्ट मीन्स सर्वोत्तम, स्किल मीन्स योग्यता है, और साधारण सच्चाई यानी कि छोटे छोटे साधारण जो सत्य बोलता रहता है, सच्ची बातें कहता रहता है वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, वही उसकी बेस्ट एबिलिटी होती है, यानी सर्वोत्तम योग्यता होती है। तो सिंपल से शब्दों में अब एक एक लाइन देखेंगे विद्यार्थियों कि हाउ हैप्पी, एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन चरित्र को, कि हाउ हैप्पी ही बर्न आर टाट, वह जन्म और शिक्षा से कैसे या कितना प्रसन्नचित्त है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, वह दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है, वह अपने अनुसार कोई कार्य या सेवा करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी ईमानदार सोच ही उसकी कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्यता या साधारण सच्चाई उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। ये था विद्यार्थियों पूरी समरी के रूप में कहें इसको, एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के विषय में कहते हुए कह रहे हैं कि वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्नचित्त है, वह दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है, उसकी ईमानदार सोच ही उसकी कवच है, और साधारण सच्चाई उसकी सर्वोत्तम
योग्यता है। ये था आपका पहला स्टेंजा। ठीक है, अब बात करते हैं उन्होंने एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों को व्यक्त करते हुए दूसरे स्टेंजा में सर हेनरी बर्टन जी क्या कहते हैं। तो दूसरे स्टेंजा में उन्होंने कहा है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर। अगर एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति है तो जो उसके मनोवेग होते हैं, जैसा मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लिखवाया था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जैसे कहने का मतलब है कि क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है व्यक्ति को। ठीक है, किसी सुंदर चीज को देख करके कामुक हो जाता है व्यक्ति, सुंदर स्त्री को देख करके कामुक भावना हो जाती है। ठीक है, काम, क्रोध, लोभित भी किसी सुंदर चीज को देख करके बहुत जल्दी हो जाता है, मोह भी किसी चीज का बहुत जल्दी हो जाता है। ये चार चीजें बड़ी तेजी से मनुष्य के जीवन में हावी होती हैं। ठीक है, तो वह इन चीजों से जो है, इन चीजों को अपना मालिक नहीं बनाता है। उसी को कह रहे हैं कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर। हुज मीन्स जिसके, पैशंस मीन्स मनोवेग यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, नॉट मीन्स नहीं, हिज मीन्स उसके, मास्टर मीन्स मालिक, आर मीन्स होते हैं, यानी जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते हैं। एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति है अगर, तो मनोवेग जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये उसके मालिक नहीं होते हैं। वो अपने जीवन पे इनको हावी नहीं होने देता है, क्योंकि क्रोध आ गया, कामुक भावना हो गई, मोह हो गया, लोभित हो गया, तो इन सब चीजों के रहते हुए वो प्रसन्न नहीं रह सकता है या अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता है। इसीलिए हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर। हुज मीन्स जिसके, पैशंस मीन्स मनोवेग, नॉट मीन्स नहीं, हिज मीन्स उसके, मास्टर मीन्स मालिक, आर मीन्स है जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं है। Whose soul is still prepared for death। देखिएगा, whose मीन्स जिसकी, soul मीन्स आत्मा, is मीन्स है, still का मतलब यहाँ तब भी या जब भी से नहीं है, सदैव से, जैसा मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लिखवाया है। तो whose मीन्स जिसकी, soul मीन्स आत्मा, is मीन्स है, still मीन्स सदैव, prepared मीन्स तैयार, for death मीन्स मृत्यु के लिए। अगर वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति है तो मृत्यु से घबराता नहीं है, डरता नहीं है। उसी को कह रहा है कि हुज मीन्स जिसकी, सोल मीन्स आत्मा, स्टिल मीन्स सदैव, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहती है, फॉर डेथ मीन्स मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। ठीक है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। ठीक है, अनटाइड मीन्स स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। अनटू मीन्स में से तात्पर्य यहाँ इंटू का ही, अनटाइड मीन्स स्वतंत्र या मुक्त होता है। अनटू द वर्ल्ड मीन्स संसार में, विथ केयर मीन्स चिंताओं से। एक या वास्तविक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो अपने कर्म पे फोकस करता है, संसार की चिंताओं से क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। तो अनटाइड मीन्स स्वतंत्र या मुक्त होता है, अनटू द वर्ल्ड मीन्स संसार में, विथ केयर मीन्स चिंता से, वह इस संसार में चिंता से स्वतंत्र या मुक्त होता है। और जब आप प्रिंसली लव, उसको अपने जीवन को प्रसन्नचित्त बनाने के लिए आप प्रिंसली लव, उसे किसी राजा के अनुग्रह या किसी राजकुमार के कृपा की आवश्यकता नहीं होती है। आर वल्गर ब्रीथ, आर या वल्गर ब्रीथ मीन्स या सामान्य जन की आलोचना की चिंता भी नहीं करता है। वल्गर ब्रीथ का मतलब होता है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपुल। क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना, ऑफ कॉमन मीन्स सामान्य, पीपुल मीन्स लोगों की। ठीक है, यानी सामान्य जन की आलोचना, इसका मतलब है यानी कि आप प्रिंसली लव, उसे किसी राजा के अनुग्रह की या राजकुमार के कृपा की आवश्यकता नहीं होती है। और वल्गर ब्रीथ, और न ही वह सामान्य जन की आलोचना की यानी साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। ठीक है, तो ये था आपके दूसरे स्टेंजे का अर्थ। फिर से एक बार लेते हैं, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह इस संसार में चिंता मुक्त होकर जीता है। प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, उसे किसी राजकुमार या राजा की कृपा या अनुग्रह की आवश्यकता नहीं होती है, या वह सामान्य जन के आलोचना की या साधारण लोगों की आलोचना या बुराई की चिंता नहीं करता है। तो ये था आपके जो है
दोनों स्टेंजा का अर्थ उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ना नहीं, सबसे जरूरी होता है इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना, यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना इस पोएट्री का। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे विद्यार्थियों आप? सबसे पहले रिफरेंस लिखते हैं, जिसको हिंदी में प्रसंग कहते हैं। प्रसंग आप आसानी से हिंदी में लिखते होंगे, या चूंकि कक्षा 12 की यह कविता है तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि कैसे रिफरेंस लिखा जाता है। तो सीधा सीधा दो भावों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि इन दीज लिख सकते हैं दीज लाइन्स have been selected. These lines have been selected from the poem. क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे आप कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। आप कैपिटल लेटर्स प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, हैप्पी लाइफ, यहाँ पे आप इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा। कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफरेंस। सीधा जैसे हिंदी में लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के कबीरदास की पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके रचयिता ये। ठीक है, उसी तरह से दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन। ये हो गया इसका रेफरेंस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस स्टिंजा हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एंड कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रेफरेंस, यानी कि संदर्भ जो है। अब जब आप इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं आपको। जब इसका कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए, क्योंकि आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, इसी स्टेंजा के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो सीधा सीधा इसका एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, जिसको कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसंग कहते हैं। ठीक है, यानी प्रसंग सीधा सीधा बना सकते हैं कि इन दीज लाइन्स poet defines about the character of a really happy man। सीधा सीधा क्या लिखेंगे? in this poem या in this stanza poet tells us भी लिख सकते हैं, tells us about the character, about the कैरेक्टर ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। ठीक है, रियली हैप्पी मैन हो जाएगा ये आपका कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी प्रसंग हो जाएगा कि इन पंक्तियों में या इस कविता में कवि ने एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों की व्याख्या की है, या हमें गुणों को बताया है जो उसके, कि कैसे व्यक्ति एक जीवन में प्रसन्नचित्त रहता है। ठीक है, तो मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस बताऊंगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया है, नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट पार्ट में, ये पहला पार्ट है पोएट्री का, इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन से। तो मैं आपको मुजुबानी पर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कैसे लिखते हैं, जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। हाउ हैप्पी इज ही बर्न आर टार्ट,
तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि इन दिस line poet says that man is very happy। ठीक है, देखिएगा लाइन बाय लाइन में बताऊंगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है। वेरी हैप्पी फ्रॉम हिज बर्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिलहाल इतना बताऊंगा। अगले पार्ट में आपको इसकी पूरी व्याख्या बताऊंगा इत्मीनान से विद्यार्थियों। जैसे पहली लाइन है ना हमारी, हाउ हैप्पी ही बर्नार्ड, वह जन्म और शिक्षा से कैसे प्रसन्नचित है, कितना, तो लिखा इन दिस लाइन पोएट सेज दैट, लाइन्स भी कर सकते हैं, पोएट सेज दैट, दो बार लिखा या सेज दैट ए मैन इज वेरी हैप्पी फ्रॉम हिज बर्थ एंड एजुकेशन। एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति के विषय में करें, बदल के भी लाइन लिख सकते हैं। फिर दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल्स हु, अब देखिएगा, ए हैप्पी मैन does not serve any man or woman according to wish of other persons। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ए हैप्पी मैन डज नॉट सर्व एनी मैन और वुमेन और एनीथिंग, सीधा सीधा कर सकते हैं, यानी एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति जो होता है वह ए हैप्पी मैन डज नॉट सर्व, एक प्रशंसित व्यक्ति सेवा नहीं करता है एनी मैन और वुमेन में किसी भी स्त्री या पुरुष की, अकॉर्डिंग टू विश ऑफ अदर पर्सन्स, यानी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। तो इसका तात्पर्य भी वही है, दैट सर्व नॉट अदर्स विल्स, वह दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। तो यह भी कह सकते हैं कि ही डज नॉट डू एनी वर्क अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन्स विल्स और डिजायर्स, वह दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी दूसरी लाइन। फिर तीसरी लाइन में है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, तो सीधा कह सकते हैं कि ऑनेस्टी इज द ओनली वेपन। देखिएगा मैं बता रहा हूं इसके एक्सप्लेनेशन के भाव कि ऑनेस्टी इज द ओनली वेपन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑनेस्टी इज द ओनली वेपन बाय विच ए रियली हैप्पी मैन प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ। देखिएगा, ऑनेस्टी इज द ओनली वेपन, यानी ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, इज मीन्स ओनली वेपन मीन्स केवल इकलौता अस्त्र शस्त्र या हथियार, बाय विच जिसके द्वारा ए रियली हैप्पी मैन प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ, एक वास्तविक प्रशंसित व्यक्ति अपने आप की स्वयं की सुरक्षा करता है या रक्षा करता है। तो उसी को इस प्रारूप में कवि ने कहा है कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी जिसकी ईमानदार सोची उसकी कवच है। तो वही कह रहा हूं कि ऑनेस्टी इज द ओनली वेपन बाय विच ए रियली हैप्पी मैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ठीक है, फिर उसके बाद है एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, ही स्पीक्स ऑलवेज, ही स्पीक्स ट्रूथ इन एनी कंडीशन, ए रियली हैप्पी मैन
speaks truth in any condition and this truth is his best ability, और यही सच्चाई जो है उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। तो ये हो जाएगी विद्यार्थियों उसकी पूरी व्याख्या। फिर भी आपको मैंने केवल अर्थ पे फोकस किया है, अभी आप अर्थ दोहराइए और जैसे मैंने प्रयास किया वैसे प्रयास करिए। अगले वीडियो में हम अगले दिन इसकी केवल व्याख्या का अध्ययन करेंगे कि कैसे जो है हम इन दोनों स्टेंजा की व्याख्या क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। व्याख्या आपको स्वयं अपनी थॉट से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।